हेलो दोस्तों, मैं श्रवण सिंह आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सेट 4 करने जा रहे हैं। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर है। जो बेहतरीन 10 क्वेश्चन है उसको मैंने इसमें कलेक्ट किया है, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे और उसको देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये पढ़िए। 425 लीटर के कंटेनर को 2 पाइप के जरिए रसायनों से भरा गया है। पहले पाइप को दूसरी पाइप से 5 घंटे अधिक खुला रखा गया। अगर पहला पाइप उतनी देर के लिए ही खुला रहा जितनी देर दूसरा पाइप खुला रहा, और दूसरा पाइप भी तभी तक के लिए खुला रहा जब तक पहला पाइप खुला रहा, तो पहले द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा दूसरे पाइप के द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा से आधी है। देखिए ये जो सेंटेंस है ना, ये इसमें दिया है आपका एफिशिएंसी दोनों नल की। तो बोल रहा है कि पहले नल, मान लो पहला नल ए है और दूसरा नल बी है, तो बोल रहा है कि पहले नल के द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा दूसरे पाइप के द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा से आधी है। मतलब अगर ये 1 घंटे में 1 भर रहा है तो बी 2 भरता है, ठीक है। बी की आधी है 1, तो ये क्या आ गया, एफिशिएंसी। चलो, अगर दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो वो 17 घंटे लगते हैं, उसको 17 घंटे लगते हैं। अगर दोनों साथ में भरते हैं तो वो 425 लीटर को भरने में 17 घंटे लगाते हैं। तो ये 17 घंटे में कितने भरते हैं, 425। तो 1 घंटे में कितना भरेगा दोनों मिलके, 1 घंटे में भरेंगे 425/17, ये आएगा आपका 25, ठीक है। तो ए और बी दोनों साथ में 1 घंटे में कितना भरते हैं, 25। देखो अगर यहाँ पे एफिशिएंसी क्या है, ए की 1 है, बी की 2 है, दोनों मिलाओगे तो 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे तो 1 घंटे में 3 भर रहे हैं, और यहाँ पे दिया है 25। इसका मतलब 3 किसके बराबर है, 25 के। तो 1 बराबर होगा 25/3 के। तो यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा, 25/3, और यहाँ पे हो जाएगा 50/3 बी का। ठीक है, आ गया समझ में। तो अभी थोड़ा जगह बताते हैं, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये आ गया 25, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो क्या बोल रहा है कि जो ए है, मान लो ये ए भर रहा है, वो 5 घंटे ज्यादा भरता है, लेकिन बंद दोनों साथ में होते हैं। तो यहाँ से बी स्टार्ट क्या भरना, बी ए के साथ। तो ये जो भाग भरते हैं ये ए प्लस बी दोनों भरते हैं, और ये जो 5 घंटा ए भरता है। तो बताओ ए 1 घंटे में 25/3 भरता है, तो 5 घंटे में कितना भरेगा, तो 25/3 गुणे 5 घंटे में इतना ही भरेगा, तो हो जाएगा 125/3। ये एक घंटे में भरता है, मतलब 5 घंटे में भरता है। बाकी अब देखो पूरा भरना है 425, ए ने 5 घंटे स्टार्टिंग में भर दिया, 125/3, बचा कितना, तो 425 में से अगर 125 हटा दो तो कितना आएगा, ये 5×3 15, 6 7, ये 12 माइनस 125/3, ये आएगा आपका 1150/3। ये जो बचा हुआ ना, ये दोनों साथ में मिलके भरते हैं। अब देखो 1 घंटे में दोनों कितने भरते हैं, 1 घंटे में दोनों भरते हैं 25 लीटर। 1 घंटे में कितना भरना है, 1150/3 लीटर भरना है। तो कितना टाइम लगेगा, 25 से हम डिवाइड कर देंगे इसमें, 3 गुणे 25 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 25 चौका 100 और 25 छक्का 150। तो ये 46/3 आ गया। इसको जब डिवाइड करोगे तो 15 घंटे लगभग आ रहे हैं। तो दोनों मिलके कितने भरे हैं, 15 घंटे में। तो बी कितना भर रहा है, बी भी 15 घंटे ही भरेगा, क्योंकि दोनों साथ में भर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, 10,000 रुपए के मूलधन पर 12% प्रति वर्ष के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात करें जो त्रैमासिक रूप से संयोजित हुई है। देखो ये सीआई है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें बोल रहा है कि 12 मंथ का जो रेट है वो 12% है। तो 3 मंथ का कितना होगा, क्योंकि त्रैमासिक है तो 3% होगा। कितने, 6 महीने का मुझे ज्ञात करना। तो टाइम कितना हो गया, 2। देखो बेसिक से करोगे तो ये हो जाएगा 10,000, ठीक है, जो प्रिंसिपल है +1,
दर कितना है 3/100 इंटू टाइम कितना है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 103/100 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 10,000, ये आ जाएगा आपका 10609 स्क्वायर, इसका ये हो जाएगा 10,000 नीचे का। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, कितना हो रहा है ये। अच्छा, अगर ये तो बेसिक हो गया, अब देखो हम फैक्टर से कैसे करते हैं। 3% था, इसका फैक्टर करोगे तो 3/100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपया एक महीने में 103 रुपये बनते हैं। ठीक है, 3 महीने में। अब नेक्स्ट 3 महीने में इसका स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 10,000, इसका स्क्वायर करोगे तो 090। अब देखो, अब इक्वेट कर दो, प्रिंसिपल क्या था, इतना ही था प्रिंसिपल दिया आपको, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पैसे पूरा ये हो जाएगा, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम सर्वभाजक 4 है, ये महत्तम समापवर्त ही है, और उसका लघुत्तम समापवर्त 150 है। अगर उसमें से एक संख्या 25 है तो अन्य संख्या, फॉर्मूला तो जानते ही होंगे, HCF इंटू LCM इक्वल होता है फर्स्ट नंबर पहली संख्या गुणे सेकेंड। ठीक है, सेकेंड नंबर। तो HCF क्या है आपका 4 इंटू ये 150 है, पहली संख्या 25 है, दूसरी संख्या x मान लो। जब आप डिवाइड करोगे 25 से तो ये जाएगा 6, तो x इक्वल टू कितना आएगा 24, आंसर आ गया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़िए। 2500 लोग हैं जिन्होंने एक फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदी है। वो लोग जिनकी उम्र 25 वर्ष ज़्यादा है उन्होंने 75 रुपये का भुगतान किया, और जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम है उन्होंने प्रत्येक टिकट के लिए 25 रुपये का भुगतान किया। अगर कुल एकत्रित राशि 1,50,300 रुपये है तो उन लोगों की संख्या पता करें जिनकी उम्र 25 वर्ष से ज़्यादा है। मान लो 25 वर्ष से ज़्यादा की संख्या है x, ये 25 वर्ष से ज़्यादा है, तो 25 वर्ष से कम कितनी होगी, टोटल है आपका, एक मिनट, टोटल है आपका 2500, x निकाल दिया तो बचे कितने 2500 माइनस x बचे, तो ये 25 वर्ष से कम होगी। तो देखो जो 25 वर्ष से ज़्यादा है वो कितने रुपए पे कर रहे हैं 75 रुपये, तो ये 75x हो गया, और 25 वर्ष से कम वो 25 रुपये पे कर रहे हैं, तो 25 वर्ष से कम की संख्या कितनी है 2500 माइनस x। अब ये 25 रुपये पे कर रहे हैं, टोटल कितने पे हैं 1,50,300। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका प्लस ये 625 हो जाएगा माइनस 25x हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 150,300, और ये जब माइनस होगा तो ये हो जाएगा 50x, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 0,300 माइनस 625, तो ये कितना आ जाएगा 50x इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा 8 एंड ये हो जाएगा 7, 8। ठीक है, अब x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आएगी 878,00150, 5 से गया ये हो जाएगा 5 7 35 और 25, 5 को 20, 50 5 6 30 होगा ना। ठीक है, ये x की वैल्यू कितनी आ गई, ये इतनी आ गई, तो हम मुझे x की वैल्यू पूछ रहा है क्योंकि 25 वर्ष से ज़्यादा की पूछ रहा है, तो ये होगा। ये तो बेसिक हो गया, आप इसको एलिगेशन से भी लगा सकते हैं। एलिगेशन से कैसे लगाएंगे, देखो ये तो बेसिक एलिगेशन से आप लगाते हैं इसको। जो 25 वर्ष से ज़्यादा है, ये मान लो 25 वर्ष 75 रुपये पे कर रहे हैं, 25 वर्ष से कम जो है वो कर रहे हैं 25 रुपये। टोटल अमाउंट कितना है 1,50,300, संख्या कितनी है 2500, इसे कर दो, ये आ जाएगा
1503/25। अब एलिगेशन लगा दो, ये आएगा 150325 माइनस, और ये आ जाएगा आपका 75 माइनस 1503/25। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1503, ये 625 हो जाएगा बटा 25, ये हो जाएगा आपका 25 25 25 125, 12 25 7 75, ठीक है। तो ये हो जाएगा 781, ठीक है, और माइनस 1503/25। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये जब इसमें से जाएगा 8 घटेगा तो 8, ठीक है, और ये हो जाएगा 7, और ये 8/25, और ये हो जाएगा आपका 2 हो गया 7 और 3 25, 5 से बढ़ गया, और 2 से अगर करोगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 9, और ये होगा 1 8 6, ठीक है। ये क्या आ गया, ये आ गया रेशियो अमाउंट का, टोटल अमाउंट दिया है इसमें इतना, तो इसको जब ऐड करेंगे ये अमाउंट का रेशियो नहीं आया, ये लोगों का रेशियो आया, मतलब कितने बंदे हैं, ठीक है। तो अब इनको ऐड करोगे तो 4 3 9 1 8 6, तो हो जाएगा 5 2 6 625। अब 625 इक्वल टू 2500 दिया है हमको, एक मिनट साफ करता हूँ। 625 इक्वल टू कितना दिया है 2500, तो 1 इक्वल टू 2500, मुझे मालूम कितना करना है, इसका मालूम करना है, तो ये मालूम करना है मुझे, तो यहाँ पे 439 कर दो। अब ये 25 से डिवाइड करोगे तो 100, ये 25 आएगा, ये 4 जाएगा, अब यहाँ से जब करोगे इसमें मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा, ठीक है, 1756, ये एलिगेशन से हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगर पी ए इक्वल टू हाफ और पी बी अपॉन ए इक्वल टू 1/3, तो पी और बी का पता करना है। देखो ये सेट थ्योरी की क्वेश्चन है, तो आपने इंटरसेक्शन पढ़ा है, इंटरसेक्शन किसे कहते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आता है ना, ए इक्वल टू 10, पी इक्वल टू 20 और ए प्लस बी इक्वल टू मान लो 5 है, तो हम बनाते थे ना, ये पाई बार हम बनाते थे, तो इसमें दोनों में 5 आते हैं, इसमें 5 और इसमें 15, तो ये जो हो गया ना, ये बीच वाला भाग, ये इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में मौजूद है जो, ठीक है, दोनों में कॉमन है, ये इंटरसेक्शन होता है। तो ये भी वही है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, जो इसको पूछ रहा है आपको कि क्या है। इसका मैं सीधा सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन नहीं कर सकता। तो पी बी अपॉन ए होता है पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू दी है 1/3, ये पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए की वैल्यू है 1/2, जब यहाँ पे जाएगी तो 1/6 हो जाएगी, ठीक है, इधर जाएगी तो वैल्यू कितनी आ गई पी की, पी ए इंटरसेक्शन बी की 1/6, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। एक थैले में 305 रुपए की राशि 5 समंदे 7 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, क्रमशः प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या का पता लगाइए। अच्छा देखिए, कितने अनुपात में सिक्के हैं, इस अनुपात में है, ये 25 पैसे के सिक्के हैं, ये 10 पैसे के सिक्के हैं, ये 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। लेकिन अमाउंट हम लोग को किस में दिया, रुपए में दिया अमाउंट, जो टोटल अमाउंट है, ठीक है, टोटल अमाउंट कितना है 305, जो रुपए में दिया। अब बताओ, 4 का अगर 25 पैसे सिक्के होंगे तो वो कितने रुपए होंगे, 1 रुपए होगा, और ये कितना रुपए होगा, ये आधा रुपए होगा, ठीक है, 50 पैसे ही होंगे। अब ये कितना होगा, ये आपका होगा 5 7 35, ठीक है, ये हो जाएगा,
ये आपका 350 पैसे होंगे। जब इसको रुपए में चेंज करेंगे तो इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7/2, ये रुपए में आ गए। ऐड करो इनको तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1 प्लस 8/2 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, टोटल आएगा 5। अच्छा, ये क्या का रुपए में आ गया, तो कितने दिए हैं 305, तो एक के बराबर कितना होगा 5 6 30 61 रुपए। अब क्या पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है कि आप सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिक्कों की संख्या ये अनुपात में दिया सिक्कों की संख्या, ठीक है। तो अब सिक्कों की संख्या जब ज्ञात करेंगे तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना है एक के बराबर आया है 61। सिक्कों की संख्या कितनी होगी 61 में मल्टीप्लाई करो इसका, तो हो जाएगा 6 × 4। अब ये 5 में और ये है आपका 7, ये आ जाएगा 224, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है। कौन सा है, ये है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, रेगिना सफर का एक भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और बाकी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। इस तरह वो 50 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। वो कितने घंटे में, ये 15 है, ठीक है, 15 किलोमीटर दूरी तय करती है। देखो इसको एलिगेशन से लगाओगे तो आसान होगा, ठीक है। तो पहला क्या है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बाकी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, टोटल कितना होता है 120 किलोमीटर है, कितने 5 घंटे में, तो ये हो जाएगा कितना 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24। जब एलिगेशन लगाओगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 26, ये आ जाएगा तुम्हारा 9, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चली, क्या पूछ रहा है वो कितने घंटे में 15 किलोमीटर, ठीक है। तो घंटे में कितने घंटे में पूछ रहा है, देखो टोटल दिया है 5 घंटे, ठीक है। और ये जब हम स्पीड का टाइम एलिगेशन करते हैं स्पीड से तो टाइम का आता है, ठीक है। तो ये टोटल टाइम जब हम मिलाएंगे 26 + 9 बराबर 35 आएगा। 35 किसके बराबर 5 घंटे के बराबर दिया है। तो वो पूछ रहा है कितना टाइम लगा, ये पूछ रहा है ना 15, ठीक है। तो 1 के बराबर कितना होगा 5/35, ये हो जाएगा 1/7। निकालना कितना है 26 का, तो 1 बराबर 1/7, तो 26 बराबर 26/7 होगा। अब इसको करोगे तो 7 × 21, ठीक है, 7 × 21 होगा और ये बचेगा 5/7। अब ये 3 घंटे कुछ लग रहा है, तो ये ऑप्शन है, ठीक है, ये सही होगा आंसर। जो एलिगेशन ये स्पीड है, ये भी स्पीड और ये भी स्पीड, ये आया है टाइम का रेशियो। हाँ, अब ये इसका टाइम आया है, ये इसका टाइम है, टोटल टाइम हमको यहाँ पे दिया है 5 घंटे, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड कर दिया 35 है, तो 35 बराबर 5 घंटे दिया है, तो 1 बराबर इतना आ गया। तो 26 वाला मुझे पूछ रहा है 15 किलोमीटर, तो इसका निकालोगे 1/7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैगई एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन एक्सप्रेस 40 मिनट तेजी से पी और क्यू स्टेशनों के बीच की दूरी तय करती है, ठीक है। दूरी का पता लगाएं। अगर वृंदावन एक्सप्रेस की औसत रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि यही और 80 किलोमीटर प्रति घंटा यही और वैगई एक्सप्रेस की 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा है यहाँ पे, ठीक है होगा। तो इसमें दिया है वैगई एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन एक्सप्रेस 40 मिनट तेजी से पी और क्यू स्टेशन के बीच की दूरी तय करती है। देखो इसमें ये स्पीड का रेशियो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। वैगई का दिया है, वृंदावन का दिया है आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और वैगई का दिया है, ये वृंदावन ऐसे भी लगा देते हैं, ठीक है, ये 30 हो गया। आज का रेशियो निकालोगे तो 8/3 आ जाएगा। ये तो स्पीड का रेशियो हो गया। इसका उल्टा करोगे तो टाइम का रेशियो आएगा। तो टाइम का रेशियो के उल्टा करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, ठीक है। ये आ गया टाइम का रेशियो। अब ये पूछ रहा है, बोल रहा है कि जो वैगई एक्सप्रेस है, ठीक है, वृंदावन एक्सप्रेस से 40 मिनट से तेजी से चल रही है, ठीक है। वैगई एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन तेज चल रही है, तो वृंदावन तेज चल रही, इनके बीच का डिफरेंस कितना 5,
तो 40 मिनट तेज चल रही है। तो ये देखो ये वृंदावन है, सॉरी तेज चल रही है ना, 40 मिनट तेज चल रही है। ठीक है, तो टाइम इसमें देखो टाइम कम लग रहा है, इसका टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो वृंदावन इसका मतलब तेज चल रहा है, तो इनके टाइम का डिफरेंट कितना है 40, 5 बराबर 40 हो गया, तो 1 बराबर कितना होगा 8। अब टाइम इसका कितना 64 लग रहा है, 64 मिनट, और इसका कितना लग रहा है 24 मिनट। ठीक है, यहाँ पे दिया, पूछ क्या रहा है, दूरी का पता लगाए, दूरी का पता लगाए, मतलब ये 24 मिनट चल रहा है, ये 64 मिनट चल रहा है। तो 24 मिनट कौन चल रहा है, वृंदावन। वृंदावन की स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा ये मिनट में है, तो इसको हम घंटा में चेंज कर लेते हैं। तो 80 किलोमीटर दूरी, मान लो ये x दूरी चल रही है, और टाइम कितना ले रहा है 24 मिनट। अगर इसको घंटा में चेंज करेंगे तो बटा 60 करेंगे। ठीक है, अब इधर जाएगा तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 24 इंटू 60, ठीक है 80 है, तो ये जाएगा 24, ये 32 किलोमीटर। ठीक है, पूछ क्या रहा है, दूरी ही पूछ रहा है, दूरी का पता लगा है 32 किलोमीटर। ठीक है, एक की दूरी, क्योंकि दूरी दोनों सेम चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए 32 किलोमीटर आ गया ऐसे। अच्छा मैंने क्या किया, एलिगेशन लगाया। ठीक है, सॉरी एलिगेशन नहीं, तो इसमें दिया था स्पीड का, दोनों का स्पीड दिया था, तो मैंने दोनों के स्पीड का रेशियो निकाल लिया। अब उसका उल्टा किया तो टाइम का रेशियो आएगा। उसमें बोल रहा है कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 40 मिनट तेज चल रही है, तो टाइम का रेशियो हम मुझे पता है दोनों का, और दोनों की डिफरेंट 40 मिनट के बराबर है, तो यहाँ पे 5 के बराबर 40 है। ठीक है, तो 1 बराबर 8 हो गया। तो अब फिर मैं इक्वेट करूँगा तो 64 आ गया, और ये 24 आ गया। इसका मतलब वृंदावन 24 मिनट में, और ये 64 मिनट, फिर ऐसे करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ो। 3 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम गेहूं को 4 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत 8 किलोग्राम गेहूं से मिलाया जाए, ताकि मिश्रण को 4 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचकर 10% का लाभ। देखो इसको पैसे में ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 4 रुपये 400, ये 440 हो जाएगा। 440 बेचने पे उसको 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 10 पे वो 11, 10 की जगह 11 बेच रहा है, यही ना। तो 11 इक्वल टू कितना है, ये समझ में आ रहा है। 10% लाभ मतलब मान लो ये इसका वो था मूलधन, तो 10% का लाभ मतलब 110/100 बराबर कितने हैं 440 के। तो इधर जाएगा, ये 4 से डिवाइड होगा, तो ये x बराबर कितना का 400। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे इक्वेट करते 11 बराबर 440, तो 1 बराबर 44 आ जाता, 40 आ जाता, और 100 से मल्टीप्लाई करते 400। अब एलिगेशन लगाते हैं, इसको भी पैसे के रूप में चेंज कर दो, ये 360 पैसे आ जाएंगे, और ये आ जाएगा 420 पैसे, 420 पैसे। अब ये इसका वेट दिया है 8 kg प्रति किलोग्राम वाले गेहूँ वाले कितने किलोग्राम गेहूँ को 4 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत 8 किलोग्राम गेहूँ से मिलाया जाता है। ठीक है, 8 दिया है, और ये दिया है 400। एलिगेशन लगाओगे तो ये आ जाएगा 20, ये आएगा आपका 40। तो रेशियो आ गया 1:2 का, 2 बराबर आपका दिया 8 kg, 1 बराबर हो जाएगा 4 kg, ये पूछ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 25 है, और उनके लघुत्तम समापवर्त अन्य दो गुणक 14 और 17 हैं। बड़ी संख्या याद कीजिए। देखिए महत्तम HCF क्या दिया है 25 HCF, उनके लघुत्तम समापवर्त, उसके लघुत्तम समापवर्त के अन्य दो गुणक, ये LCM है। अन्य दो गुणक मतलब समझ रहे हो, ये तो रहेगा ही यहाँ पे 25, LCM टोटल निकालोगे तो ये 14 × 17, अन्य दो गुणक हैं ये। मतलब LCM क्या होता है, जो कॉमन होता है। अगर मैं 25 को निकाल दूं तो ये को प्राइम नंबर एक दूसरे के होते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। इसका मतलब जो दो संख्या है ना, ये 25 का मल्टीपल होंगे दोनों का। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या ये 17 है, तो 17 में 25 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 25 सत्ते 175, 17, ये 12, और ये कितना आ गया 425, ये आंसर है। ठीक है, चलिए बस 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए डिस्कशन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।